2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए पेन और पेपर लेके बैठिए। या ये कोई ऐसा कुछ लेक्चर नहीं है, ये हमारी दिल से दिल की बातें हैं। एक दोस्त की तरह मैं आपको समझाऊँगा। वह टेक्निक सीखने के पहले हमको रिश्तों को परखना और सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके पहले भी मैं आपको एक सवाल पूछूँगा, आप मुझे उसका आंसर दीजिए। समझिए आप गार्डन में जा रहे हैं या आपके घर में आपके गार्डन में एक स्नेक है और उसने आपको काट लिया, तो आप क्या करते हो? क्या आप वो जो भी सांप है उससे जाके सवाल पूछते हो कि तूने मुझे क्यों काटा? तू मेरे ज़िंदगी में क्यों आया? तूने मुझे क्यों काटा? या आप ऐसा करते हो कि आप भागते हो हॉस्पिटल में और तुरंत खुद का इलाज करते हो? क्या करते हो आप मुझे बताइए? डॉक्टर के पास भागते हो आप? जब भी हमें सांप ने काट लिया तो हम डॉक्टर के फिर रिश्तों में ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई रिश्ता खराब हो जाता है तो हम उस इंसान को बार-बार क्वेश्चन यह करे बिना कि हम खुद को हील करें। सबसे पहले तो हमने खुद को हील करना चाहिए, खुद को ठीक करना। हम उसके पीछे कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, हम उसके पीछे ही हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो आज इसी पे हम प्रकाश डालेंगे। कितने लोग एक्साइटेड है बताइए मुझे? चैट बॉक्स में लिखिए ई। आज की टेक्निक सीखने के पहले मैं रिश्तों के बारे में आपको बताऊँगा, रिश्तों के बारे में। 7 चीज़ें ऐसी बताऊँगा, आप चाहिए चाहे तो उसे लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, देखिए आ आप देखिए जब हमारे पापा, मम्मी, माताजी को आप पूछोगे उनके बचपन की यादें या बचपन की बातें, तो वो हमें पता चलेगा कि तब उनका उनके पेरेंट्स के साथ काफ़ी अच्छा बनता था। वो पेरेंट्स की बातें, उनके माँ-बाप की बातें सुनते भी थी। पर अभी अभी के ज़माना ऐसा चल रहा है कि ऐसे हो नहीं रहा है। बाप और बेटे में नहीं जम रहा है। हस्बैंड वाइफ तो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते। भाई-भाई में दरार आ गई है प्रॉपर्टी के लिए। तो ये हो क्यों रहा है? ये 21वीं शताब्दी में हो क्यों रहा है? क्योंकि हम रिश्तों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें समझनी होगी, अंडरस्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स। अंडरस्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर, इसका मतलब क्या है कि हम सामने वाले इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू समझना ही नहीं चाहते। अभी जब आप मुझे सामने से देख रहे हैं तो मेरे चेहरे पे आपको कितने कान दिखाई दे रहे हैं? 2। पर जो इंसान मुझे यहाँ से देख रहा है, इस व्यू से, उसको कितने कान दिखाई देंगे? 1। और जब भी वो 2 इंसान बात करेंगे एक दूसरे के पास, तो वह इस आर्गुमेंट को कभी क्लोज ही नहीं कर पाएँगे। क्या दोनों गलत है? दोनों उनकी जगह पे सही है, पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग-अलग है। और पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए मैं आपको देखिए, होता क्या है कि हम हमारे घरवालों का पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, यह कभी जानना ही नहीं चाहते। हमारा स्पाउस, हमारा पार्टनर हमारे बारे में क्या सोच रहा है, यह जानना ही नहीं चाहते। हमारा भाई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, यह जानना ही नहीं चाहते। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कंधे सीधे करके बैठिए और ध्यान से सुनिए इस स्टोरी को। एक बच्चा और उसके पापा गार्डन में, शाम का समय होता है और गार्डन में काम करते हैं, और काम करते-करते काफ़ी थक जाते हैं। तो पापा बेटे को कहते हैं कि पापा, बेटे मुझे खाने के लिए अपने किचन में सेब पड़े हुए हैं, लेके आ, हम दोनों मिलके खाएँगे। तो बेटा दोनों जाता है, भागते-भागते, दौड़ते-दौड़ते किचन में से 2 सेब लाता है, और पापा बोलने के पहले ही वह एक सेब को काट के खाता है। तो उसके पापा सोचने लगते हैं कि भाई ठीक है। फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं बेटे को कि बेटा तेरे वो हाथ का सेब भी मुझे दे दे। तो जैसे ही वो बोलते हैं, वो बेटा क्या करता है, दूसरा सेब भी चबा लेता है, झूठा कर देता है। पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है। पापा जैसे ही उसे मारे, वह उसके दूसरे हाथ का सेब पापा के सामने देता है और कहता है पापा यह सेब खाइए, यह बहुत मीठा है। देखिए,
कि बहुत अच्छा होगा हम अगर रिश्तों में लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे कि आगे वाला इंसान क्या कहना चाहता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझे हम। दूसरी चीज लिख लीजिए, हम समझ नहीं पाते एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, कि लोग जैसे हैं उन्हें वैसे के वैसे हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे। अगर कोई इंसान चिड़चिड़ा है, अगर वो कोई गुस्सा करता है, तो हम उसे वैसे के वैसे ही क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं। अगर किसी माता को दो बेटे हैं, तो क्या वो एक दूसरे को अलग अलग प्यार करती है? अगर गुस्से वाला भी लड़का है तो भी वह उससे उतना ही प्यार करती है। तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते एक डिवाइन मदर की तरह, एक माता की तरह, कि अगर सामने वाला इंसान अगर चिड़चिड़ा है तो उसे वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, वह चिड़चिड़ा ही है। पर हम करते क्या है कि हम लोगों से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि इसने ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। और याद रखिएगा, एक्सपेक्टेशन इज रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी। जितने भी हमारे रिश्ते में पेन चल रहे हैं, दर्द चल रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन। हम जितने एक्सपेक्टेशन लोगों से लगा रखे हैं, इसके वजह से वो हो रहा है। तीसरा पॉइंट लिखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पॉइंट को आपने सीख लिया तो रिश्तों में तकरार ही नहीं आएगी। हम रिश्ता, रिलेशनशिप को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आज की हमारी टेक्निक ही उस पे बेस्ड है, इसलिए हम पहले बेस को बना रहे हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, लर्न पीपल आर वर्क इन प्रोग्रेस। लर्न पीपल आर वर्क इन प्रोग्रेस। सीखिए कि लोग हाईवे के जैसे हैं, उन हाईवे के जैसे जहां पे खड्डे हो चुके हैं। याद रखिएगा, इस जिंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना मैं परफेक्ट हूं, ना आप परफेक्ट हो। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। और हमारी लाइफ क्या है? हमारी लाइफ एक जर्नी है, फ्रॉम इम्परफेक्शन टू परफेक्शन। मानते हो आप इस चीज को? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखे हाँ, कि हमारी लाइफ एक जर्नी है फ्रॉम परफेक्ट होके हमें क्या करना है। हमारी लाइफ की जर्नी है कि हमें इम्परफेक्शन की तरफ से परफेक्शन की तरफ जाना है। पर गड़बड़ क्या हो रही है कि हमने हमारी एक बॉक्स थिंकिंग बना के रखी है कि अगर ये मेरा पति है, उसकी एक आइडेंटिटी बना के रखी है। अगर ये मेरा पति है तो इसने ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। अगर ये अगर यह मेरी वाइफ है तो उसने ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। अगर यह मेरा बेटा है तो इसने ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। हमने रूल बना के रखे, और अगर वह रूल टूटता है तो हमारे हिसाब से पूरा का पूरा इंसान ही गलत हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए, लोग उन हाईवे की तरह हैं जिनका वर्क चालू है और रुकावट के लिए खेद है। चौथी चीज हमें समझने की जरूरत है, लिख लीजिए, पीपल डू नॉट चेंज, वी चेंज। पीपल डू नॉट चेंज, वी चेंज। लोग बदलते नहीं हैं, हमें बदलना पड़ता है। गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन वर्ल्ड। बी द चेंज यू वांट टू सी इन वर्ल्ड। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को बदलिए। देखिए, हम लोगों को चेंज करना चाहते हैं, शायद वह कभी चेंज होगे ही नहीं। और हम जितना ट्राई करेंगे वह जिंदगी में बदल ही नहीं पाएंगे। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि वह सारे लोग जो आपको गुस्सा दिला रहे हैं, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, वह आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि कैसे आपके गुस्से पे काबू किया जाए या कैसे बेटर ह्यूमन बीइंग बना जाए। इस हिसाब से तो आपने उनको धन्यवाद करना चाहिए, जो लोग आपको गुस्सा दिला रहे हैं। पांचवा पॉइंट हमें सीखने की जरूरत है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान आइडेंटिकल नहीं है, एक सरी का नहीं है। तो जाहिर सी बात है,
उसके आचार, उसके विचार, उसके थॉट्स, उसके वाइब्रेशन अलग अलग हो गए। तो फिर हम यह सोचते क्यों है कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो भाई है, आपके जो पापा है, उनका ओपिनियन सेम रहे। और जब भी डिफरेंट ओपिनियन रहेगा, आपके पास ज़्यादा चॉइसेस बढ़ जाएगी। मैं ही रिपीट कर देता हूँ। 5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स। दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वह समझिए। सेकंड, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। लोग जैसे ही है वैसे उनको एक्सेप्ट। अगर यह एक चीज देखिए, जितनी भी स्पिरिचुअलिटी है उसमें सिर्फ यही बताया बताया है, एक्सेप्ट द मोमेंट एज इट इज। जैसे मोमेंट को हम क्या, एक तो हम पास्ट में अटके हुए हैं, या तो हमें फ्यूचर की एंजाइटी आ रही है, और इसके वजह से हम स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस हमें डिफरेंट टाइप ऑफ बीमारियां दे रही है। और आज पास्ट के आपके स्ट्रेस को हटाना मैं सिखा दूंगा। चौथा पॉइंट है, पीपल डू नॉट चेंज, वी चेंज। और पांचवा पॉइंट है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप। सिक्स पॉइंट है, ब्रेक द पैटर्न। ब्रेक द पैटर्न। देखिए, जब किसी का गुस्से में झगड़ा चल रहा है, तो वह इसलिए चल रहा है क्योंकि अनकॉन्शियस पैटर्न उनका झगड़े का है, और वो कंटिन्यूअसली झगड़ा करेंगे जब तक वह पैटर्न ब्रेक नहीं होगा। तो अगर सास और बहू में, अगर एक एग्जांपल देता हूं, अगर सास और बहू में झगड़ा चल रहा है, और समझ लो तुरंत बहू जाके सास को हक कर ले या उनके पैर छू ले, वही के वही पे पैटर्न चेंज हो जाएगा। समझ लो हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा चालू है, और पत्नी जो है वह जोर जोर से चिल्ला रही है। ऐसे नहीं कि पत्नी ही चिल्लाती है, यह मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पति भी चिल्ला सकते हैं, चिल्लाते हैं। तो अगर सोच लो कि पत्नी पति पे जोर जोर से चिल्ला रही है, और वहीं पे पति उसको बोल दे, यार तू चिल्लाते हुए माधुरी दीक्षित के जैसे दिखती है, और जब ये बाल लहराती है चिल्लाते हुए तो तू दीपिका पादुकोण के जैसे दिखती है, तुरंत ही पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में पैटर्न ब्रेकिंग को बहुत महत्व है। इसकी बहुत सारी टेक्निक है, हम आगे में सीखेंगे इन टेक्निक को। और लास्ट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंधे सीधे करके बैठिए और देखिए, इस पॉइंट को समझिए। डू वॉट यू डिड इन द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप। वह चीजें कीजिए जो आपने शुरुआत में की थी। जैसे सोचिए, आपका जब भी आपकी एक रिलेशनशिप बनी थी, सबसे पहले तो आपका भाई के साथ तो बहुत अच्छा रिश्ता था, पापा के साथ तो आपकी अच्छी बनती थी, पति पत्नी में तो बहुत प्यार था। तो बीच में ऐसा क्या हुआ कि हमें हमारे रिश्तों में दरार आ गई। तो हमने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत ली थी वह रिश्ते को बरकरार रहने के लिए, या उस रिश्ते को ग्रोथ होने के लिए। तो आपने शुरुआत में जो भी किया था, जैसे आपने फ्लावर्स दिए थे, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली थी, उनको रेस्टोरेंट में लेके गए थे, उनको घुमाने के लिए लेके गए थे, वेकेशंस पे गए थे। तो जो भी आपने बिगिनिंग में किया था, वह सारी चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। देखिए, इस बात को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम, अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, इन सभी के बेस लेवल पे रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। आप बैक ऑफ द माइंड, आप अभी खुद से पूछे, अगर मेरा कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके बेस में, कोर लेवल में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप आपके रिलेशनशिप को सुधारो, लोगों के साथ और खुद के साथ। तो यह 7 पॉइंट है। अगर आपको यह अच्छा लगा तो लिखिए यस, और फिर हम बढ़ेंगे आगे। सर सेवंथ एक बार रिपीट कर दीजिए। डू वॉट यू डिड इन द बिगिनिंग ऑफ रिलेशनशिप। वह चीजें कीजिए जो आपने, आप एक एग्जांपल लीजिए, अगर एक दो लोग प्यार में हैं, तो वो क्या क्या करते हैं बिगिनिंग में। एक दूसरे को फ्लावर देते हैं, लव लेटर लिखते हैं। पहले तो लव लेटर का तो ज़माना अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, अभी तो बड़े बड़े व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड और एसएमएस भेजते हैं। जो आपने, देखो
रिश्ते की मिठास तभी बरकरार रहेगी जब आप सामने वाले इंसान को रिस्पेक्ट करोगे। देखिए, रिश्ते में पैसे वगैरह आते ही नहीं है, ये तो बस बात की बात है। सबसे पहले तो आता है रिस्पेक्ट। और हम सब चाहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में हमें रिस्पेक्ट मिले, और सारी तकरार की जड़ वही है। तो आप इन चीजों को समझिए, इन 7 पॉइंट को सीखिए। किन किन को यह सब जो मैंने अभी 7 पॉइंट बताए वो माइंड ब्लोइंग लगे? अगर लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यम्बी, और वहां से हम टेक्निक की तरफ आगे बढ़ेंगे।